देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तुर्की में 14 मई 2023 को पार्लियामेनी इंतखाबात के साथ साथ सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान और इसकी अपोजिशन पार्टी 50% वोट लेने में नाकाम रही। 28 मई को दोबारा वोटिंग हुई, जिसमें रजब तैयब एर्दोगान सबसे आगे 52.12% वोट लेने में कामयाब हुए, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कलीच 47.88 वोट हासिल कर सके। इस तरह अब रजब तैयब एर्दोगान तीसरी दफा तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। तुर्की सदर रजब तैयब उम्मत मुसलमान में बहुत कदर की निगाह से देखे जाते हैं। दुनिया में कहीं भी जब भी मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, कश्मीर हो या फलस्तीन, बर्मा हो या शाम, हमेशा मुसलमानों के हक में बात करते हैं। जहां बात करनी हो बात करते हैं, जहां मदद की जरूरत हो तब भी हमेशा पहली सफों में नजर आते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हक की बात छुप कर करें, बल्कि सरेआम सबके सामने करते हैं। 1947 में इसराइल, अमेरिका और यूरोप की मदद से फलस्तीन पर काबज हुआ। उस वक्त इसराइल एक महदूद इलाके तक मुहित था। फिर इसने बैरूनी ताकतों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले इलाकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब इसराइल अपने महदूद इलाके से 4 गुना से भी ज्यादा इलाके पर काबज हो चुका है। इसको सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोशल मीडिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया के सामने ये मामला पेश किया। सरेआम खुलकर मुसलमानों की हमायती तैयब एर्दोगान को इस दफा इलेक्शन में बड़ा चैलेंज दरकार था। पाकिस्तान की तरह तमाम सियासी पार्टियां मिलकर रजब तैयब के मुखालिफ खड़ी थी, लेकिन तैयब एर्दोगान सबको शिकस्त देकर कामयाब हुए। इस बार इलेक्शन में रजब तैयब के खिलाफ 6 तुर्की की पार्टियां इत्तेहाद के साथ खड़ी थी, जिनके मुतफिका उम्मीदवार कमाल कलेच दरागलू थे। कमाल कलेच दरागलू नरम लहजे में गुफ्तगू करने वाले साबिक सरकारी अफसर हैं और इस लिहाज से वो तुर्की के ताकतवर सदर एर्दोगान से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हैं। कलेच दरागलू एक इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान है जो साल 2002 में रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए थे। कलेच दरागलू ने 2011 में शाम में जंग शुरू होने के बाद से तुर्की में पनाह लेने वालों की बड़ी तादाद को मुल्क बदर करने का ऐलान किया था। इसके अलावा हज़्ब इख्तिलाफ ने वोटर को यकीन दिलाया था कि वो एर्दोगान के दौरे इक़्तिदार में तल्लुकात तेजी से खराब होने के बाद यूरोप के साथ पैदा होने वाले रवाबत को भी बेहतर करेंगे। दूसरी जानब रजब तैयब एर्दोगान पहले ही वादा कर चुके थे कि वो ज़ल्ज़ले से लाखों मुतासर अफराद को 1 साल के अंदर नए घर फराहम करेंगे। जबकि अब इलेक्शन हुए और रजब तैयब एर्दोगान कामयाब हुए। सदर एर्दोगान फतह के बाद दारुल हुकूमत आंकरा पहुंचे, जहां वो सदारती महल के बाहर जमा अपने हामियों से मुखातब हुए। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज एक तुर्क गाने से किया और फिर कहा कि हम तुर्की से बहुत मोहब्बत करते हैं। एर्दोगान ने अपनी तकरीर के आगाज में दावा किया कि सदारती महल के बाहर इनके 3,20,000 हामी मौजूद हैं। उन्होंने लोगों को मुखातब करते हुए कहा कि आपने हमें दोबारा ये जिम्मेदारी दी है, हम सब मिलकर इसे तुर्की की सदी बनाएंगे। तैयब एर्दोगान की जानब से अपने फतह का ऐलान कुछ घंटे पहले ही कर दिया गया था, जिसके बाद से दुनिया भर के रहनुमाओं ने इन्हें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान भी शामिल हैं। तैयब एर्दोगान की जमात अब गुज़श्ता लगभग 21 साल से इक़्तिदार में है। वो सन 2003 में तुर्की के वजीर आजम मुंतखब हुए थे, जबकि 2014 में मुल्क के सदर भी बने। तब से अब तक सदर के ओहदे पर फायज हैं। यूं अब इनका दौरे इक़्तिदार तीसरी दहाई में दाखिल हो गया है। इस साल तुर्की जदीद जमहूरिया तुर्की के 100 साला सालगिरह मना रहा है। एर्दोगान ने सदारती महल से तकरीर करते हुए कहा कि तुर्क तारीख की सबसे अहम इंतखाबात में से एक में आपने तुर्की की सदी का चुनाव किया। ये वक्त मुत्तहिद और इकट्ठे होने का है। अब ये काम करने का वक्त है। हमारी औलीन जिम्मेदारी इन शहरियों की आबादकारी है जो 6 फरवरी के ज़ल्ज़ले में तबाह हुए थे, और इसके साथ लोगों को बेहतर जिंदगियां हासिल करने में मदद करना है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान महंगाई कम करने का भी याद किया। उन्होंने अपोजिशन जमात को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि उन्होंने 2018 में 146 सीटें हासिल की थी, लेकिन सन 2023 में अब 169 इसलिए हासिल की क्योंकि उन्होंने बाकी जमातों से इत्तेहाद किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत हुए। एर्दोगान ने याद करवाया कि 28 मई को सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस हो जाएंगे। इस तरह तैयब एर्दोगान अपने लोगों को हिस्ट्री के मुतल्लिक भी बताते रहते हैं। तैयब एर्दोगान कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की कामयाबी हमारी तारीख में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने एक सदी को खत्म और एक नए बाब का आगाज किया था। मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी वैसा ही एक टर्निंग पॉइंट है। इत्तेहादियों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो एर्दोगान को हरा सकेंगे, ताहम इसके बावजूद हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने यकीनी शिकस्त नजर आने के बावजूद हार तस्लीम नहीं की। एर्दोगान के हरीफों का सबसे बड़ा मसला यह है कि सदर एर्दोगान की AK पार्टी अब 21 बरस इख्तिदार में है और इसने रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली है ताकि सदर की हिमायत की जा सके। अपोजिशन पार्टी इस मर्तबा सदर एर्दोगान की जमात के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन फिर इन्हें हराने से कासर रहे। तुर्क सदर अपने मुल्क में तो एक ताकतवर रहनुमा है, लेकिन वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक अहम रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, जो वैसे तो मगरब के नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी नजरें वक्त के साथ साथ मशरक की तरफ हैं। मादा लुज़ान, जिसकी वजह से तुर्की पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, जो 1923 में 100 साल के लिए तुर्की पर लागू हुआ था, अब 2023 में इसकी मुद्दत खत्म हो गई है। इस बारे में अलहदा एक मुकम्मल वीडियो में बात करेंगे कि मादा
رجحان کیا تھا اور ترکی پر اس کا کیا اثر ہوا، کون کون سی پابندیاں ترکی پر لگائی گئی۔ اب اجازت چاہوں گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔